हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर डिस्कशन करेंगे, जो इस प्रकार है। एतम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गेपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जिसने इस ज्ञान का आश्रय ले लिया, उपाश्रित्य आश्रय स्वीकार कर लिया। श्रील प्रभुपाद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं टेकिंग शेल्टर, उपाश्रित्य। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद इसकी ट्रांसलेशन दे रहे हैं पूरे वर्ष की, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं फिक्स्ड, बिकमिंग फिक्स्ड इन दिस नॉलेज। तो उपाश्रित्य का मतलब श्रील प्रभुपाद आश्रय लेने का मतलब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फिक्स्ड होना चाहिए, आप निष्ठावान हो, आप वेवर नहीं कर रहे, कभी इधर नहीं भाग रहे, कभी उधर नहीं भाग रहे, अच्छा ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। एक जगह फिक्स हो गए, एक जगह आपने अपनी श्रद्धा को निवेशित कर दिया। जब हम बोलते हैं गुरु की शेल्टर लेना या शिक्षा गुरु सीनियर वैष्णवों की शेल्टर लेना, तो इसका मतलब है आपको शेल्टर लेने का मतलब है कि फिक्स हो जाओ। आपने जितनी भी चेकिंग करनी है, जितना भी आपने आंकलन करना है, कसौटी पे कसना है, वो आप शेल्टर लेने से पहले कर लो। आपने 2 साल 5 साल लगा दिया आपने, और 2 5 4 5 साल आपने संग लिया, हर चीज़ को समझा, फिर आपने बोला कि हमने शेल्टर चाहिए, हमें शेल्टर ले लिया आपने। फिर आपके माइंड में आया, ओह मुझे तो ये नहीं, मुझे तो वो करना चाहिए था, मेरा तो स्वभाव वैसा है। अरे जब आप 5 साल आपने लगाए, उस समय आपको अपने स्वभाव के बारे में क्या जानकारी नहीं थी? आपको जानकारी थी, तो उसके अनुसार पहले से ही जो भी करना है आप आश्रय लेकर, जब आप आश्रय लेते हो तो क्लैरिटी के साथ में बेसिकली चलने का प्रयास करना चाहिए। और जब आश्रय लेते भी हैं, आश्रय लेने के बाद चलो आपके मन में आ गया कि भाई ये बात समझ नहीं आ रही मेरे को, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो भी बड़े विनीत भाव से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अब आपको बात समझ नहीं आ रही तो सामने वाले का अपमान करके ही जाना पड़ेगा। आप आम तौर पे क्या होता है कि दोनों ही, कई बार क्या होता है, दोनों ही जो सीनियर वैष्णव शिक्षा गुरु का जो दायित्व निभा रहे हैं और जो नया भक्त है, वो तो चलो कनिष्ठ है ही, वो जो सीनियर वैष्णव का दायित्व निभा रहे होते हैं वो भी कनिष्ठ होते हैं। तो क्या होता है कि वो भी अड़ंगा लगाएगा उसको कि भैया ये क्या कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। और जो कनिष्ठ भक्त होता है वो जब तक अपनी भड़ास नहीं निकाल लेगा उसका अपमान करके, तब तक उसको चैन नहीं आती। दूसरे के पास जाने से पहले यहाँ पे अपमान करके ही जाएगा। कई बार कनिष्ठ भक्तों को, जो नए भक्त होते हैं, नए भक्त का मतलब है कि आपने अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, वो जो समझ है शास्त्रों की, भक्ति की, वो समझ विकसित होने में 10 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। आपके निष्ठा के ऊपर, आपकी गंभीरता, सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी उस बात को पकड़ लेते हो। तो कई बार जब तक वो समझ आपकी विकसित नहीं हो रही, अगर आपका शिक्षा गुरु, जो सीनियर वैष्णव हैं, गुरु से तो इतनी लंबी चौड़ी बात होती नहीं है, तो जब सीनियर वैष्णव आपको बोले देखो ऐसा मत करो भैया, वैसा मत करो, आपको नुकसान होगा, तो वो सोचते हैं कि हमें बंधन में बांध दिया। अरे वो बंधन में नहीं आपको बांध रहे, बेसिकली उनको पता है कि अगर आप ऐसा वैसा तैसा करोगे तो आप विचलित हो सकते हो, आपको नुकसान हो सकता है।
तो वो बंधन में बांधना नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है, सुरक्षा के लिए होती है। गाड़ी में ब्रेक का मतलब ब्रेक गाड़ी को बांधने के लिए नहीं होती। गाड़ी के अंदर जो ब्रेक होती है उसका काम गाड़ी को सुरक्षित रखना है, गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनकी सुरक्षा रखना है, कि ताकि ज़रूरत पड़े एकदम ब्रेक लगाओ भैया, सब सुरक्षित है सारे। नहीं तो भिड़ा दो किसी में भी गाड़ी, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कनिष्ठ भक्त को ये बात समझ लेनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना तो कोई समझा पाता है और ना ही लोगों में, जब लोग इस परिस्थिति से निकल रहे होते हैं तो उनको लगता है पता नहीं हमारे पे कितने बड़े अत्याचार ही कर दिए इन्होंने, हमें रोक दिया, हमें पता नहीं क्या हमारे लिए कर दिया। वो ये नहीं सोचते कि अरे आपको इतने सालों तक उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया है, आपको गाइडेंस दिया है, आपका ध्यान रखा है, आपकी भक्ति को संजो के रखा है। जो चिंगारी थी उसको हवा दे दे के उसको एक हेल्दी अग्नि के रूप में उसको कन्वर्ट किया है, प्रज्वलित किया है। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हम तो रह ही नहीं सकते अब इनके साथ में, तो भी बड़े विनम्र भाव से अलग होने की आवश्यकता होती है। इसका जो प्रसंग है वो प्रसंग हम श्यामानंद प्रभु के उसमें देख सकते हैं। गुरु के कहने पर ही गए थे श्यामानंद प्रभु जीवा गोस्वामी के पास में। उसके बावजूद जब गुरु ने उनको बोला तुम ये क्या कर रहे हो, हृदयानंद गोस्वामी ने, तो भी उन्होंने ये नहीं बोला आपके कहने में तो क्या था। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, गुरु के चरणों में गिर के पड़े रहे वो, और भगवान ने सारा उसका समाधान किया भी उस बात को, और सभी का यश फैला उसके अंदर, सभी का यश फैला उसके। तो ये तरीका होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर मतलब सुपर एक्सप्लेनेशंस हैं। यहाँ पे उपाश्रित्य का मतलब श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं बिकमिंग फिक्स्ड, कि आप पूरी तरह से श्रद्धालु होकर अपनी पूरी श्रद्धा को निवेशित करके उस प्रक्रिया में, गुरु में, शिक्षा गुरु के अंदर फिर आप कदम आगे बढ़ाओगे तो आपकी बात बन जाएगी। तो इदम ज्ञानम, इदम ज्ञानम कौन सा ज्ञान है? तो इससे पिछले श्लोक में भगवत गीता के 14:1 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं इदम ज्ञानम कौन है, क्या है? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जो भगवत गीता का ज्ञान है। तो जिसने इस ज्ञान की शरण ले ली है, इस ज्ञान में पूरी तरह से उसकी श्रद्धा उसकी निवेशित हो चुकी है, उसकी शेल्टर लेंगे तो उससे क्या होगा? शेल्टर लेने का दूसरा मतलब क्या है? फिक्स्ड होने का मतलब क्या है? उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आपने ऐसा नहीं किया ओ मेरी आप में पूरी श्रद्धा है, कर रहूँगा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही ठीक है, बस मेरी घर की जिम्मेदारियाँ हैं, ऑफिस की जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे अपने विचार भी हैं, वो बस जैसे चल रहा है प्रभु उसको वैसे ही चलने दो। ऐसे नहीं होता। बिकमिंग फिक्स का मतलब होता है कि आपने श्रद्धा भी डाली और फिर उसके अनुसार आचरण भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। गलतियाँ होंगी, उसका समाधान निकालने के लिए, उसको सुधारने का अवसर कौन देगा? गुरु और सीनियर वैष्णव। और कौन देगा अवसर? उसको तीसरा व्यक्ति थोड़ा ना आएगा उसका अवसर देने के लिए। तो अगर फिक्स्ड हो गए, उसके अनुसार अगर आचरण किया तो क्या होगा? मम सा धर्म्यम आगता, मेरा सा धर्म्यम, धर्म मीन्स नेचर, प्रकृति, स्वभाव, क्वालिटीज़। जैसी मेरी क्वालिटीज़ हैं वैसे ही सेम क्वालिटीज़ आप में भी आ जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वालिटीज़ आ जाएंगी। उससे क्या होगा? उससे होगा जो एक बेसिक, जो इमीडिएट जो उसका बेनिफिट मिलेगा, सर्गे पी न उपजायन्ते,
सर्गे का मतलब होता है क्रिएशन, सर्ग क्रिएशन। तो जो चाहे प्राइमरी क्रिएशन है चाहे सेकेंडरी क्रिएशन है, कोई सी भी क्रिएशन है, उसके अंदर आपका जन्म नहीं होगा। आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका तो जो वो श्लोक है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मर रहा है मरने वाले का अगला जन्म निश्चित है। वो उससे पार निकल गए। अब आप उसके जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे। सर्गे पे न उपजायन्ते, जब क्रिएशन होगी, सृष्टि जब हो रही होगी, आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। प्रलय न व्यथन्ति च, और जब प्रलय होगी सारी सृष्टि का संहार हो जाएगा, व्यक्तिगत संहार हो जाएगा, पूरी सृष्टि का संहार हो जाएगा। उस समय न व्यथन्ति च, आपको कोई क्लेश, कोई दुख आपको अनुभव नहीं होगा। जब हमारी मृत्यु होती है शरीर की, या हमारे नियर एंड डियर हमारे परिवार के सदस्यों की, मित्रों की, किसी की मृत्यु होती है, बड़ा मन को क्लेश पहुंचता है, विचलित हो जाते हैं। स्पेशली जब अपन खुद ही मर रहे होते हैं, उस समय शरीर के जितने भी मर्म स्थान हैं उसमें बहुत अधिक वेदना होती है उसके अंदर, और उस समय आप कोई मेडिसिन काम नहीं करती। उस समय कोई मेडिसिन काम नहीं करती। उस समय तो बस उसको सहन करना होता है, और सहन करके लोग मलमूत्र त्याग करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। इतनी परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान का आश्रय लिया, कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का स्मरण करते करते भगवान अपने आप, जैसे कोई अपने बच्चे को गोदी में उठा लेता है उसको सुरक्षा देने के लिए, ऐसे ही भगवान गोदी में उठा लेंगे और ले जाएंगे। और भगवान प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ही प्रतीक्षा नहीं कर रहे, भगवान खुद प्रतीक्षा करते हैं। जब गोप कुमार, बृहद भागवत में ये प्रसंग आ रहा है कि गोप कुमार जब भगवत धाम पहुँचे और भगवान के सामने गए, भगवान ने कहा वो अच्छा तुम आ गए, बहुत अच्छा किया तुम आ गए, मैं कितने समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं बहुत बेचैन था मैं तुम्हारे बिना, तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान भी, अगर हम भगवान के प्रिय हैं तो, अगर भगवान हमें प्रिय है तो हम भी तो भगवान के प्रिय हैं। भगवान भी तो, संबंध तो दो तरफा चलता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम ही भगवान से अपना स्नेह दिखा रहे हैं, भगवान हमसे स्नेह नहीं दिखा रहे। तो ये जो साधर्म्यम है, साधर्म्यम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर। इसको हम विभिन्न शास्त्रों के अलग अलग प्रमाणों से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो आप देखो, मुंडक उपनिषद 3:1-3 में बताया गया है कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परमम साम्यम उपैति। यदा पश्यते रुक्म वर्णम, कि जब रुक्म का मतलब होता है गोल्डन, सुनहरा, एकदम भगवान चमक रहे हैं, शरीर से भगवान के ज्योति है चारों तरफ भगवान की ज्योति फैल रही है शरीर की। तो जब कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, ब्रह्म की जो सृष्टि करता है, जो परम भगवान है, जिनके शरीर की कांति से पूरा जगत आध्यात्मिक और भौतिक प्रकाशमान है, जब उसको एक जीव, एक व्यक्ति, एक भक्त जब देख लेता है उसको, तो क्या होता है? तो बताया कि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय कि प्योर हो जाता है, धुल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कि जो विद्वान, जो भक्त, जिसने भगवान को देख लिया, जो स्वयं प्रकाशमान है, कहीं से उनके ऊपर लाइट आकर गिर नहीं रही उनको देखने के लिए, वो स्वयं प्रकाशमान है।
क्या हो जाएगा, पाप पुण्य विधूय, पाप भी खत्म हो जाएंगे, पुण्य भी खत्म हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, निरंजनम परमम साम्यम उपैति, और पूरी तरह से प्योर होकर, सारे क्लेशों से मुक्त होकर क्या होगा, परमम साम्यम उपैति, जो साम्यता वो उपलब्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। साम्यता का मतलब जैसी भगवान की नेचर प्रकृति है, जैसे भगवान की क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ को वो भक्त जिसने भगवान के दर्शन कर लिए प्राप्त हो जाएगा। इनफैक्ट जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भगवत ज्ञान जब उदित होता है, अब जैसे सूर्य उदय हो रहा है, तो अब सूर्य उदय जब होता है तो पहले अरुणोदय होता है, उस समय सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन रोशनी हो जाती है, अपने आप को देखना शुरू कर देता है व्यक्ति, और थोड़ी देर में सूर्य भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में है कि जब व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है, जब व्यक्ति भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, तो पहले वो रोशनी आने शुरू हो जाती है, और जब वो रोशनी आती है तो अभी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन पहले खुद को देख लेता है, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। स्वयं आत्म अनुभव होना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर में जैसे व्यक्ति सामने देखता है, सामने भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत में इस तरह से ये सारी बात चलती है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे उन्नति करते हो। तो पहले आभास आएगा भगवान के अनुभव का, उस आभास के आधार पर आत्म अनुभव हो जाएगा, अपना सब बात, अपनी प्रकृति, अपनी नेचर, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में व्यक्ति जागृत हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, और तुरंत उसी समय भगवान के दर्शन कर लेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बात कर रहे हैं शतपत्र भेद न्याय, कि वो बोल रहे हैं कि अगर एक के ऊपर एक अगर 100 पत्ते रख दिए आपने, और एक सुई के साथ नीडल के साथ आपने उसको भेदा, तो दिखने में ऐसा लगेगा कि 100 के 100 पत्ते एक ही बार में उसने सुई ऐसे मारी और 100 के 100 पत्ते उसमें छेद हो गया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में तो पहले जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है उसमें छेद होगा, फिर उससे नीचे वाले में होगा, फिर उससे नीचे वाले में होगा, फिर उससे नीचे वाले में होगा, ऐसे क्रमशः छेद होते हैं वो। लेकिन दिखने में ऐसा लगेगा कि 1 सेकंड में हो गया। ऐसे ही भगवत साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा, पहले उजाला होगा, खुद को दिख जाएंगे, अब भगवान दिख जाएंगे, इतनी तेज़ी से सारे काम होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने क्वार्टर्स में बैठे हुए थे, साथ में डिवोटीज़ बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था, मंगला आरती के बाद का, बैठ के सब लोग चैंटिंग कर रहे थे। तो एकदम से क्या हुआ कि एक छोटी सी पर्दा हल्का सा खुला हुआ था खिड़की का, तो वहाँ से एकदम सूर्य की किरण अंदर आई और पूरा कमरा प्रकाशमान हो गया। प्रभुपाद ने बोला, दिस इज़ हाउ यू विल सी गॉड, दिस इज़ हाउ गॉड रियलाइजेशन विल हैपन। 1 सेकंड में जैसे वो किरण आएगी सारा काम हो जाएगा, चारों तरफ उजाला हो जाएगा, हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ये बात होती है। तो साम्यम उपैति, यहाँ पर भी जो ये मुंडक उपनिषद का श्लोक है, यहाँ पर भी साम्यता, सिमिलर क्वालिटीज़ जो है, जैसे भगवान के गुण है वैसे गुणों का यहाँ पर प्राप्त होने की बात चल रही है। अब लोग बोलते हैं कि जैसे पानी के अंदर पानी मिल गया तो अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर जीवा गोस्वामी प्रीति संदर्भ में जीवा गोस्वामी एक श्लोक कोट कर रहे हैं कठोपनिषद से, कठोपनिषद 2:1-15, और उसमें ये जो श्लोक है, इस श्लोक बोल रहा है, यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृक् एव भवति एवं मुने विजानत आत्मा भवति गौतमा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि
यथा उदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, जैसे जो शुद्ध निर्मल जल है वो दो निर्मल जल है, एक निर्मल जल दूसरे निर्मल जल में मिल गया, मिक्स हो गया, अब उसका अलग अस्तित्व कहाँ रहा उसका, अब तो अलग अस्तित्व नहीं है। अरे जो मायावादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। तो जैसे मिक्स होने के बाद में जो शुद्ध जल है दूसरे शुद्ध जल में मिक्स हो गया, एक समान हो गया, उसी के समान हो गया, उसी तरह से जो पर तत्व अनुभव संपन्न व्यक्ति है, जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया, वो भी जो है वो जो जीव है, वो जो भक्त है, वो जो डिवोटी है, वो भी परम तत्व सदृश हो जाता है, वो भी उन्हीं के समान हो जाता है। तो जब ये बात होती है कि वो एक ही हो गए, तो यहाँ पे जीवा गोस्वामी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नहीं, एक होने की बात नहीं कर रहे, एक होने की बात यहाँ पे गुणात्मक रूप से की जा रही है। इसीलिए इसका एक शब्द जीवा गोस्वामी ने यहाँ पे उठाया और जीवा गोस्वामी ने बोला कि देखो यहाँ पर इस श्लोक में बोला है तादृक एव, कि उनके समान बन जाता है। अगर वही बन जाते हैं, अगर वही बन जाते हैं, तो वही बनने का अगर अभिप्राय होता, अगर मंतव्य होता, अगर गोल होता कि वही बन जाएंगे, तो फिर तादृक एव नहीं तद एव भवति बोला जाता कि वही बन गए। लेकिन यहाँ पे तादृक एव बोला गया है। तादृक एव का मतलब है कि उनके समान बन गए। लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन यहाँ पे खड़ी की जा सकती है। वो ऑब्जेक्शन क्या है कि जब एक निर्मल जल दूसरे निर्मल जल में प्रवेश करता है, मिल जाता है, तो विस्तार हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये जो वृद्धि है, निर्मल जल की दूसरे जल में मिलने से जो वृद्धि है, ये वृद्धि क्वालिटीज़ की वृद्धि है, कि जो भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं, जो भगवान की प्रकृति, भगवान का स्वभाव, भगवान की नेचर जो है, वो जो सिद्धि प्राप्त भक्त है उसको वो प्राप्त हो जाती हैं। और फिर कौन सा जो ये क्वालिटीज़ है, कौन सी क्वालिटीज़ है, छांदोग्य उपनिषद में 8 क्वालिटीज़ का वर्णन है जो कि भगवान के विशिष्ट गुण होते हैं और वो जीव को प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद में बोला है, एष आत्मा अपहत पापना विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघित्सो अपिपासः सत्यकामः संकल्पः इति। 8 क्वालिटीज़ हैं। वहाँ पे बोला गया कि पाप राहित्य, जितने भी पाप हैं, पाप का मतलब पाप और पुण्य दोनों पकड़ के चलना पड़ेगा, सभी नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से समूल नाश हो जाएगा। जैसे आपने बीजों को फ्राई कर दिया, अब फ्राई करने के बाद आप कितनी उपजाऊ भूमि में डाल दो, कभी भी अंकुरित नहीं हो गई। ऐसे ही जो सिद्ध व्यक्ति है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली, परफेक्शन प्राप्त कर ली, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, भगवान को रियलाइज़ कर लिया, इस ज्ञान में फिक्स हो गया, जो वो सभी पाप और पुण्यों से विमुक्त हो जाएगा, पाप राहित्य पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। जब पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, यहाँ पे एक बात समझ लेना, जब पूरी तरह से मुक्त होता है तो इसका मतलब जो अप्रारब्ध जो कर्म है, जो फल हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म जो है वो किंचित कुछ मात्रा में वो रहते हैं। अगर सारे ख़त्म हो जाएंगे तो उसी समय शरीर ध्वंस हो जाएगा, शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो पता चले जिसको सिद्धि प्राप्त होती जा रही है, वो भैया शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वो भगवत धाम जाए जा रहे हैं। तो इस ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाएंगे, परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने के हेतु, इस ज्ञान के वितरण हेतु भगवान किंचित प्रारब्ध कर्मा जो है, भगवान उसको नष्ट नहीं करते,
ताकि जो प्रीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, प्रचार कार्य हैं, गुरु परंपरा है, वो निष्कंटक वो चलती रहे। तो पाप राहित्य और फिर जरा राहित्य, विजरो, जरा मतलब बुढ़ापा, बीमारी, जरा, विजरा, विजरा का मतलब आप ख़त्म हो गए सारे, अब बुढ़ापा, बीमारी अब परेशान नहीं करेगी। मृत्यु राहित्य, विमृत्यु, अब मृत्यु से आप जन्म और मृत्यु से बाहर निकल गए, जैसा इस 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला गया है कि ना सृष्टि के समय जन्म होगा और ना मृत्यु के समय किसी क्लेश का सामना करना पड़ेगा। विशोको, शोक राहित्य होगा, अब किसी प्रकार का जो है दुख क्लेश मन को विचलित अब नहीं कर पा रहा है। और फिर विजिगत्सो अपिपासा, क्षुधा पिपासा राहित्य, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। आप देखो जो परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज 7 दिन तक लगातार भूखे प्यासे बैठ के सुने जा रहे हैं वो भगवत कथा को, कोई उनको भूख और प्यास नहीं सता रही। उन्होंने एक बार भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो चल पानी पी लेता हूँ थोड़ी देर लेट जाता हूँ, थक गया बैठे बैठे। उनको कुछ इस तरह का अनुभव ही नहीं हो रहा, पूरी तरह से निर्लिप्त हो गए शरीर की एक्टिविटीज से। सत्य संकल्पत्व, सत्य कामा की सत्य संकल्प हो गए, पूरी तरह से सत्य में वो स्थित हो गए। संकल्प जो भी उनके संकल्प हैं, जो भी वो इच्छा कर रहे हैं वो पूरी हो रही है। ये 8 गुण भगवान के विशिष्ट गुण हैं और ये 8 गुण जो हैं ये एक भक्त में जो सिद्धि प्राप्त करता है, जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, उसके अंदर ये निवेशित हो जाते हैं। ये जो निवेशित होने का अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान में मिलित हो गया, भगवान के अंदर लीन हो गया। अलग अस्तित्व सदैव उसका बना रहता है। ऐसे नहीं कि भगवान में विलीन होने से अस्तित्व खत्म हो गया। आगे छांदोग्य उपनिषद जो है 8:12-2 में भी बताया गया है, एवं एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो वहाँ पे बताया गया कि संप्रसादो एवं एष संप्रसादो, जब भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवत कृपा टॉप मोस्ट कौन सी होती है? भगवान का दर्शन। इससे बड़ी कृपा कोई नहीं है। अब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सबसे बड़ी कृपा भगवान अपना दर्शन देके करते हैं। इसीलिए तो जब भगवान भक्तों से पूछते हैं, दर्शन दिए भगवान ने, भगवान भक्तों से पूछते हैं आपको कुछ चाहिए? भक्त कह रहे हैं आप कुछ नहीं चाहिए, अब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, आपके दर्शन ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक नहीं होता तब तक समझ नहीं आती ये बात, तब तक मन इधर उधर भागता रहेगा। लेकिन जैसे ही दर्शन हो गए सारी बात क्लियर हो जाती है, वो उससे अधिक तो कुछ है ही नहीं प्राप्त करने योग्य, फिर इधर उधर की बात नहीं करता जी। तो एवं ए संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाया, फिर व्यक्ति समुत्थाया एकदम नींद से जैसे जाग जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। इस शरीर रूपी निद्रा के अंदर उपाधियों में जो जीव फंसा हुआ है उससे एकदम से जाग जाता है। वो मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मेरा स्वभाव तो कुछ और है, ये मैं कहाँ फंस गया मैं, ऐसा विचार उसके मन में इमीडिएटली प्रवेश कर जाता है। परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेण अभी निष्पद्यते। और उस समय क्या होता है? स्वेन रूपेण अभी निष्पद्यते, अपना स्वरूप प्राप्त करता है। जो उसका स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, जीव भगवान का सेवक है, ये जो उसकी स्वरूप स्थिति है उसको प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते बोला गया, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि भगवान के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है, ऐसी बात यहाँ पर बेसिकली नहीं बोली गई है। विष्णु पुराण में
84 में भी बताया गया, विभेद जन के अज्ञाने नाशम आत्यंतिकम गते आत्मनो ब्रह्मणो भेद असंतम क करिष्यति। कि विभेद जनक जो अज्ञान है, विभेद का मतलब है चीज़ों को अलग अलग देखना। यस्व इंद्र गोपमथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फलभाजन मातनुते। इंद्र गोपम नामक कीड़े से लेकर इंद्र जो कि स्वर्ग का राजा है, उस पर्यंत तक सभी लोगों को पृथक पृथक देखने की जो प्रवृत्ति है, जो 84 लाख योनियों में लोग अलग अलग तरह से उनके शरीर हैं, स्वभाव हैं, सबको अलग अलग देखना। वो ब्राह्मण है, वो हाथी है, वो कुत्ता है, वो इंद्र है, वो ब्रह्मा है। ये जो पार्थक्य है, जो अलग अलग देखने की प्रवृत्ति है, ये कैसे होती है? ये अज्ञान जनित है। जब अज्ञान में आ जाएगा, देहात्म बुद्धि में आ जाएगा, भगवान से पृथक, भगवान से विमुख होकर जब भोग करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, उस समय व्यक्ति ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। विभेद जन के अज्ञाने नाशम आत्यंतिकम गते। जब उसका नाश हो जाता है, ये जो विभेद जनक ज्ञान है, जब उस अज्ञान उसका नाश हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? आत्यंतिकम गते। और जब उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आत्यंतिकम मतलब लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त हो गया, इससे छुटकारा हो गया उससे, अब पार्थक्य दिख नहीं रहा। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैक्ष्व पाकेचा पंडिता समदर्शिना। अब वो पार्थक्य खत्म हो गया, अब समदर्शी हो गए कि सभी लोग भगवान की सेवा के निमित्त है, मेरी सेवा के निमित्त नहीं है, भगवान की सेवा में नियोजित होने चाहिए। तो तब क्या होता है? ये प्रश्न विष्णु पुराण में उठाया गया है। आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम क करिष्यति। क करिष्यति कौन कर सकता है? कि आत्यंतिकम गते, अब मोक्ष प्राप्त हो गया, उस अवस्था में, वो मोक्ष की अवस्था में आत्मनो ब्रह्मणो भेदम, आत्मा और ब्रह्मण, भगवान और आत्मा का जो भेद है, जीव और भगवान का जो भेद है, असंतम क करिष्यति, कौन कह सकता है कि गलत है ये भेद? इसका मतलब है कि मुक्तावस्था में भी जीव और भगवान के भेद को असत्य घोषित नहीं किया जा सकता, कभी भी, कदापि, किसी भी परिस्थिति में ये संभव नहीं है। लेकिन जो मायावादी, वो कह सकते हैं कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो स्वयं ही ब्रह्म हूँ, मैं तत्वमसि, मैं तो वही हूँ। वो इस तरह के भ्रम वाक्य लेके आते हैं। अभी तो घटाकाश है, जो आकाश है वो एक घड़े के अंदर बंद है, वो घड़ा टूट जाएगा, भगवान के जो बाहर आकाश है उससे मिल जाएंगे, एक खत्म आ जाएगा, वो जो डिफरेंशिएशन है, वो जो पार्थक्य है, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं और ब्रह्मन, मैं और जो ये प्रकाश है, अब हम एक हो जाएंगे। इस बात को विष्णु पुराण 2:14-27 में काटा गया और वहाँ पे बताया गया, परमात्मा आत्मनो योगः, कि जो परमात्मा, भगवान और आत्मन, परमात्मा और आत्मा का योग जो है, जिसको कि वो एकत्वम की बात कर रहे हैं कि वो एक हो जाएंगे, परमार्थ इति इष्यते, कि एक होना ही जीवन का गोल है, मिथ्या एतत्, ये मिथ्या है कि एक हो जाना वो जीवन का गोल है। कि सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य क्या हो सकता है? कि हम जाके परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बोला गया है, मिथ्या एतत्, बिल्कुल गलत है, भ्रम है, बकवास है। और आगे वो बोल रहे हैं, अन्य द्रव्यम ही नेति तद द्रव्यताम कथा, कि अन्यत द्रव्यम यहाँ पे जीव के लिए प्रयोग किया गया है और तद द्रव्यम भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, कि जो अन्य द्रव्य है वो तद द्रव्य के अंदर कभी भी विलीन नहीं हो सकता। जीव कभी भी भगवान के अंदर विलीन नहीं हो सकता, उसका हमेशा अलग से उसका
अस्तित्व उसका बना रहेगा। ये बात जो है इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता जब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया अर्जुन को, तो पहले तो भगवान ने बोला यार तुम बातें विद्वानों की तरह कर रहे हो बेवकूफ़। पहली लाइन भगवान ने ये बोली। उससे पहले तो भगवान सुन रहे थे, अर्जुन बोले जा रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वर्ण शंकर फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें करती, भगवान सुनते रहे। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बोला यार तुम बातें विद्वानों की तरह कर रहे हो लेकिन हो बेवकूफ़। और फिर भगवान ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भगवद गीता 2:12 में भगवान ने बोला ना तो एवा हम जातु नासम ना तो हम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयम अता परम। अर्जुन, ऐसा कोई टाइम था नहीं कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम नहीं रहोगे मैं नहीं रहूँगा, ये राजा नहीं रहेंगे। पार्थक्य अलग अस्तित्व हमेशा रहेगा, और अभी तो है ही, वर्तमान में तो अलग अलग अस्तित्व सबका दिख ही रहा है, लेकिन भूतकाल में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अस्तित्व खत्म हो गया, और भविष्य में भी ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब ये सारी बातें श्रील प्रभुपाद ने अपने इस श्लोक के तात्पर्य में, इसकी व्याख्या में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो श्लोक है 14.2, बेसिकली ये श्लोक अचिंत्य भेदाभेद तत्व को दर्शा रहा है कि भगवान से एकत्व जो है वो गुणात्मक रूप से एकत्व है, लेकिन जीव फिर भी भिन्न बना रहता है। और श्रील प्रभुपाद देखिए कितने एक्सपर्ट श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब परफेक्ट नॉलेज मिल जाती है, जब वो ज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है, ज्ञान विज्ञान में जब परिवर्तित हो जाता है, अनुभव जब हो जाता है एक भक्त को, तो जो लिबरेटेड सोल हैं, जो मुक्त जीव हैं, वो क्या करते हैं कि आफ्टर एक्वायरिंग परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वन एक्वायर्स क्वालिटेटिव इक्वालिटी विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो लिबरेटेड सोल हो जाती है, सिद्ध पुरुष जो है, वो भगवान से क्वालिटेटिव वननेस प्राप्त कर लेते हैं, गुणात्मक रूप से भगवान से एक हो जाते हैं। जो भगवान के गुण हैं वो अंगीकार हो जाते हैं। और क्या होता है, इससे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है, ये श्लोक में बोला गया है। और श्रील प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, One does not, however, lose his identity as an individual soul। लेकिन जो साक्षात्कार, जो ये वननेस, जो एकत्वम, गुणात्मक रूप से एकत्वम प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, उसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। ये प्रभुपाद यहाँ पे अचिंत्य भेदाभेद तत्व की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे श्रील प्रभुपाद इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अधिक एक्सप्लेन कर रहे हैं सेम फर्स्ट पैराग्राफ में। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों से हमें पता चल रहा है, वैदिक शास्त्र जो है उसके अंदर एकदम क्लियर है कि जो सिद्ध जीव है, जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया, वो भगवत धाम में, आध्यात्मिक आकाश स्थित भगवत धाम में वो प्रवेश कर जाएगा और हमेशा भगवान के चरण कमलों के वो दर्शन करेगा। ये जो बात है ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद 1:22-20 के अंदर ये बात अंकित है, और वहाँ पर बताया गया है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। जो भक्त हैं, ढेर सारे असंख्य असीमित भक्त जो हैं, जब वो भगवत धाम में प्रवेश करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करने का मतलब ही है कि भिन्नता है, अलग अस्तित्व है। अगर लीन हो जाएंगे फिर अलग से दर्शन करने की और या आनंद का अनुभव करने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपने सुख का अनुभव करना है, अगर भगवान के दर्शन करने हैं, तो अलग अस्तित्व रख कर ही ये सारे कार्य संभव हैं। श्रील प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर, देखो कितने
अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब ये बोला जाता है कि वो फलाना व्यक्ति तो सोने की तरह है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सोना ही बन गया, अब वो उसका शरीर अब मांस का नहीं बना हुआ, सोने का बन गया। नहीं, एक व्यक्ति सोने जैसा है, मतलब उसके अंदर जो सोने के अंदर जो गुण है, कीमती जो उसकी जो तत्व है, वैसे गुण इस व्यक्ति के अंदर आ गए। ये बात को समझ लेने से तब अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझा जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की टीका में बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो श्लोक है ये सायुज्य मुक्ति को बताता है। मम साधर्म्यम आगता का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान चतुर्भुज रूप है भगवान, वैसे ही चतुर्भुज जो स्वरूप है, जो भगवत धाम में प्रवेश कर गया उसको प्राप्ति हो जाएगा उसको, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।